आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपको क्या दिखा रही हूँ। तो जी मैंने बनाया था मुर्ग छोले का सालन, जो कि बहुत ज़्यादा बरकती होता है। तो ये बच गया था, तो मैं मदर इन लॉ कहने लगी अफशा इसका क्या किया जाए। तो मैंने बोला अम्मी मैं इसको ना चावलों में डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो खर्च होगा नहीं और हम इसको 2 बार और रोटी से ऑलरेडी इंजॉय कर चुके थे। तो उन्होंने कहा हाँ ये ठीक रहेगा, तुम ऐसा कर लो। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में और मैंने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो अब मैं जो हूँ, वैसे तो सालन तैयार है, बिल्कुल तैयार रेडी था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको दोबारा से नए सिरे से भगार के और फिर करती हूँ, ताकि ये यमी और मज़े का भी बने और अच्छा भी लगे। तो बस मैंने यहाँ पर जो है पतीली चढ़ा दी थी, उसमें मैंने ऑयल कुकिंग ऑयल डाला। उसके बाद मैं अनियन को लाइट गोल्डन ब्राउन करूँगी, जैसे सिंपल वे है, जैसे हम लोग भगार के चढ़ाते हैं सेम वैसे ही। इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा इसके अंदर साबित गरम मसाला भी डालूँगी। मैं भी अब आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये है कि जो है ना मैं बॉक्सेस से वहाँ से निकाल रही थी और यहाँ पे वीडियो शूट भी हो रही थी, तो कैमरा थोड़ा सा दूर सेट हो गया था, तो प्लीज़ आप लोग जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ये बस मैं 4-5 लौंगे डालूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, क्योंकि मैं कम इस वजह से डाली हूँ, बस इतनी ही 5 अदद मैंने काली मिर्च डाल दी। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं डाली क्योंकि जब मैंने मुर्ग छोले का सालन बनाया था तो मैंने उसके अंदर भी ऑलरेडी ऐड किया था। उसके बाद जी मैंने टमाटर के साथ इसको थोड़े से टमाटर भी डाले थे, 2 से 3। उसके बाद मैंने इसको भून लिया। जब ऑयल देखें थोड़ा सा अलग हो गया, ऑयल भी मैंने कम डाला था, रीज़न यही थी कि सालन में था। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये मैंने निकाल लिया था, डिश आउट कर लिया था सालन जो भी था। अब मैं जो भी इसका शोरबा है, सालन है, उसको मैं जो ना हटा के सिर्फ छोले जो है कोशिश करूँगी कि वो इसके अंदर जाए। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत सालन भी चला गया था, तो खैर है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। तो बस मैं यहाँ पर जो है ये छोले जितने भी हैं सब मैं इसके अंदर पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगी। और ये कि इस तरह से जो है ना हमारी कोई डिश वेस्ट भी नहीं होती, क्योंकि अच्छा खासा बच गया था, तो क्या किया जाए। और ये कि जब 1-2 बार खा लिया जाए ना, तो वो सेम चीज़ बार बार खाई भी नहीं जाती और दिल भी नहीं चाहता। और आपको पता है महंगाई तो इस कदर है कि कुछ वेस्ट भी नहीं करने का दिल चाहता। तो ये है कि जो है ना इस तरीके से ही देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं थोड़ी सी जो है ना तेज़ आंच करके इसको भूनूंगी, ताकि इसका जो भी शोरबा है वो और जो है ना बिल्कुल ड्राई सा हो जाए और ख़त्म हो जाए। और मैंने मोटी जो वाली जो हरी मिर्च होती है साबुत, वो भी ऐड कर दी थी, थोड़ी सी ऐड करी थी, 3-4। ये देखें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी कि जो इसका सालन है ना वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जी मैंने यहाँ पर डाल दिए थे चावल। तो ये भी रेडी नहीं है, चावल आपको कच्चे नज़र आ रहे होंगे, हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी है, तो वो दम में पक गए थे। हमने खाना खा लिया था, बहुत अच्छे मज़े के बने थे, तो हमने इंजॉय कर लिया था। उसके बाद जी हस्बैंड यहाँ पर लेकर आए थे ये आइसक्रीम का बॉक्स, और वॉल्स की आइसक्रीम थी और ये चॉकलेट फ्लेवर में थी। तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि आप जो हैं वो प्लीज़ ये निकाल दीजिए और मैं जो हूँ यहाँ पर वीडियो शूट कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं निकाल दी तो फिर वीडियो शूट कैसे होता। और फिर मतलब इजी नहीं होता कि हर जगह बार बार जो है ना स्टैंड लगाओ और फिर आप जो है ना वीडियो शूट करो। और स्टैंड लगाने से होता है कि फिर आप एक ही एंगल से जो है ना नहीं बनाते, फिर उसको चेंज करो। तो इसलिए मैंने इनसे बोल दिया था, तो ये निकाल रहे थे। वैसे माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव भी हैं इस मामले में कि हेल्प करा देते हैं, ज़ाहिर सी बात और करवाना चाहिए भी। मुझे लगता है अगर कोई भी जो हस्बैंड लोग हैं वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उन सब से मुखातिब हूँ, उन सब से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी अपनी वाइफ़ की हेल्प करवाया करें, अगर कोई नहीं करवाता तो। वैसे तो मुझे लगता है आजकल माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा दौर है और हर कोई ही अपनी जो है ना वाइफ़ की हेल्प करवाता है और करवाना चाहिए भी। इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कि नहीं भाई हम तो हिल के पानी भी नहीं पिएंगे। तो देखें हमारे आगे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो वो कितनी हेल्प कराते थे। तो इसी तरह से हम लोग को भी करना चाहिए। उनके जैसा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत उनकी सुन्नत पे अमल करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर आ गए थे ये सारे बच्चे लोग कि हमें दें हमें दें। तो आप लोग को पता ही होगा कि मतलब मुझे लगता है दुनिया का जो हर बच्चा है ना वो आइसक्रीम के पीछे दीवाना है, मतलब दीवाना। तो मेरी जो तीनों बेटियाँ हैं वो कोल्ड ड्रिंक की इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं है, लेकिन बस आइसक्रीम जो है ना उसकी ये बहुत बड़ी लवर और फ़ैन है। मतलब अगर ये इनको
24 घंटे भी आप खाने की जगह आइसक्रीम देंगे तो हंसी खुशी खा लेंगी और खाना नहीं मांगेंगी। तो इन्हीं की वजह से उन्हें जो है हस्बैंड लेकर आए थे, क्योंकि बहुत दिन से बोल रही थी हमें आइसक्रीम खानी है। क्योंकि गर्मियों में तो ये होता है हम लोग हर वीकेंड निकल जाते हैं, खा के आ जाते हैं, लेकिन मैं ख़ुद जो है ना हस्बैंड को मना कर रही थी कि अभी आप नहीं लाइएगा, लेकिन वो पीछे लगी हुई थी, नहीं बाबा हमें खानी है। क्योंकि सर्दियों में हमने अब तक एक दफ़ा भी आइसक्रीम नहीं खाई थी, और मुझे लगता है सर्दियों में ना 1 से 2 बार आइसक्रीम तो लाजमी खानी ही चाहिए। जो ठंडी 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 हवाएं चल रही हो, उसमें फुल बर्फ़ वाली जो है ठंडी आइसक्रीम हो तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। और आइसक्रीम यहाँ पर बहुत ही मज़े की थी और फ्रेश थी। तो अक्सर ये होता है कि हमें जो कंटेनर वाली लेते हैं, जो बॉक्सेस में आती है ना, उसमें ये होता है कि कभी बहुत ही ज़्यादा रखी हुई मिल जाती हैं, ऊपर से वो हल्की सी बर्फ़ सी भी आई हुई होती है, तो वो बिल्कुल मज़े की नहीं लगती, मतलब फ़्रेश नहीं होती, और वो लगता है कि पता नहीं कितनी सदियों पुरानी रखी हुई दे दी। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना बहुत ही मज़े की थी, इसमें चॉकलेट चिप भी डली हुई थी, और आप लोग को देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा फ्रेश है। तो बस ये हम लोगों ने खाया और बहुत मज़ा आया, बहुत टाइम बाद खाई थी ना, तो बहुत ही अच्छी लगी। और मदर इन लॉ ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे थोड़ी बहुत खांसी हो रही है, मेरा गला ख़राब हो रहा है, तो मेरी नहीं निकालना, मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग खा लो। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने आइसक्रीम खा ली थी, बच्चों को पहले दी, उसके बाद हम लोगों ने सुकून से बैठ के खाई। उसके बाद जी आ गई बर्तन वॉश करने की बारी जिसको हम कभी भी स्किप नहीं कर सकते किसी चीज़ में, भाई आजकल बरकत हो या ना हो, लेकिन मैं कहती हूँ बर्तनों में ना इतनी कोई बरकत होती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो बस मैंने कहा कि जो है ना खाना हम लोगों ने खा लिया था, और खाना खाने के बाद बर्तन भी लाजमी समेटने होते हैं। आप इसको ऐसे छोड़ के नहीं जा सो सकते, क्योंकि होता है कि अगर एक भी कॉकरोच आ जाए किचन में तो बस ये होता है कि फिर लाइन लग जाती है। वैसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे किचन में बिल्कुल भी कोई कॉकरोच कीड़े मकोड़े नहीं हैं, क्योंकि मेरी भी आदत है और मदर इन लॉ की भी आदत है कि हम लोग जो है ना रात में सोने से पहले पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके सोते हैं, स्लेब वगैरह सब साफ़ करके। और जब मैं सुबह उठ के आती हूँ चाय चढ़ाने के लिए, तब भी एक हाथ मैं ज़रूर स्लेब पे और जो है स्टोव पे ज़रूर करती हूँ, ताकि जो है ना अल्लाह ना करे रात में कोई भी अगर कीड़ा मकोड़ा चला तो वो बिल्कुल जो है ना नीट एंड क्लीन हो जाए। और मुझे लगता है कि मैं ये नहीं बोल सकती सिर्फ मैं ये करती हूँ, मुझे लगता है हर घर की लेडी करती है, हर घर की क्योंकि ये जो होता है ना हाउस वाइफ को कह देते हैं आप हाउस वाइफ है सिंपल सा, लेकिन ये सिंपल टास्क नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। आपने पूरा घर जो है ना मैनेज करना होता है, हर चीज़ को देखना होता है, साफ़ सफाई रखनी होती है। तो ये कि आने वाला भी फिर जो है आपके सुघड़ बन की तारीफ़ करता है, और नीट एंड क्लीन चीज़ तो हर किसी को ही अच्छी लगती है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो। तो बस मैं यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी से क्लीन कर रही थी। अच्छा मैंने काफ़ी सारे बर्तन वॉश कर लिए थे, उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि जो है भाई सब कहेंगे बस खा पी लिया और क्या बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा बहुत ये भी शूट कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने खाने के बर्तन वॉश किए थे, और अब मैं यहाँ पर जो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई थी जिस प्याले और स्पून से, अब वो भी वॉश करने की बारी आ गई थी, क्योंकि बच्चों ने खा के दे दिया था और कह रहे थे मम्मा बहुत यमी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनसे यही बोला था कि बस थोड़ी थोड़ी सी दीजिएगा, क्योंकि फिर गले ख़राब हो जाते ना, तो वो डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने और एंटीबायोटिक की सिरप दे देना मुझे कोई बड़ा ही बुरा लगता है। और फिर ये कि बच्चे पीते भी नहीं हैं, और वैसे भी एंटीबायोटिक देना कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ तो है नहीं, बहुत मजबूरी हो तो आप लोग को देनी चाहिए। मैं भी ख़ुद बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम गला ख़राब हो जाए तो मैं कहती हूँ दूँ, वरना जो है ना मैं यही कोशिश करती हूँ कि इन लोगों की खाने पीने में ही एहतियात करवा लूँ। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है इतना नहीं होता, लेकिन बस ये आइसक्रीम जब दिख जाती है ना बच्चों को, तो बस ये बिल्कुल ही जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, फिर इन लोग को संभालना बड़ा ही कोई मुश्किल होता है। तो बस यहाँ पर जी आप लोगों से मेरे बातें करते करते मेरे सारे बर्तन भी नीट एंड क्लीन हो गए, सब धुल गए थे। और मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। और इसके अलावा मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोग मज़ीद कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आगे भी मेहनत करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।